आप लोगों से इतना ही कहना है कि ईवीएम की वोट चोरी जो है, वोट चोरी तो हुई है। वोट चोरी का कंप्लेंट 12 जुलाई 2010 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को दिया था। उन्होंने उसमें कंप्लेंट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चंद्रपुर के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मीन्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी को ये लेटर भेजा। तो उसमें ये लिखा गया था साहब कि ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर दो। चोरी की बात जैसे ही यूपीए गवर्नमेंट के ध्यान में आई तो उनको लगा कि ये चोरी बढ़नी नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बैलेट पे अपना वीवीपैट जो है, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ये वीवीपैट मशीन उन्होंने लाया। तो उसके पहले जो राज्य की जो नीला सत्यनारायण जी, ये मुख्य चुनाव आयुक्त है, अधिकारी है वहाँ की, महाराष्ट्र की, उन्होंने साफ कहा कि आने वाले दिनों में हम वोटर को उनको वोट देने के बाद वो उनके हाथ में पर्ची देंगे। वो पर्ची उनके हाथ में देने के बजाय वो एक बॉक्स में डाली जाएगी। आगे चल के उस बॉक्स का नाम बना वीवीपैट। तो वो वीवीपैट के जरिए वो इलेक्शन होगा, फ्री एंड फेयर होगा, ऐसा मनमोहन सिंह सरकार को लगा। लेकिन ये सरकार में चलते चलते जो लोग ये जो कार्यपालिका के जो लोग होते हैं, जो चुनाव आयोग संभालते थे, तो इनके हाथ में ये मशीन लग गई। इन्होंने कुछ एविडेंस भी बीजेपी के लोगों ने दिया है कि ईवीएम को छेड़छाड़ करने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए उन्होंने बैकडोर एंट्री से मुंबई से हैदराबाद तक वो ईवीएम को लाया गया और वापस उनको पहुंचाया गया, ताकि 2014 की भाजपा को चोरी बड़े पैमाने में करने के लिए उन्होंने ये सब किया। उसका प्रूफ आज ये है कि इन लोगों की चोरी इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग, हमारे सर बोलते हैं सूरज सर, और कि ये मैनिपुलेट है, ये मशीन नहीं है, मैनिपुलेट है। तो ये चोरी का जो पकड़ने का जो जरिया है, तो वो जरिया कैसे, तो फिर 2009 में हमने एक कंप्लेंट दर्ज की थी कि ये कोई भी, जैसे आपके कैमरे हमारे ऊपर में फोकस है, तो कैमरे में ये क्या है, तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ है, मोबाइल हो, तुम्हारा कैमरा हो, कंप्यूटर हो, टीवी हो, ये सब चीज़ें, सबका मैन्युफैक्चर अगर कोई चलता है तो वो चलता है मैथमेटिकल साइंस पे चलता है। और विश्व का ऐसा कोई साइंस नहीं बना जो साइंस मैथमेटिकल के आधार पे ना हो। कोई मैकेनिकल साइंस भी हो तो उसको मशीनरी की ज़रूरत है, मशीनरी भी बनती है तो वो गणित के शास्त्र से ही बनती है। अगर कोई डॉक्टर भी इलाज करता हो तो उनका भी मशीनरी का निर्माण मैथमेटिकल साइंस के थ्रू ही हुआ है। मतलब मैथमेटिकल साइंस इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ ऑल डिवाइसेस। तो हमने क्या किया कि मैथमेटिकल साइंस के थ्रू एक फार्मूला का निर्माण किया। उस फार्मूला का नाम है ईवीएम स्कैम फार्मूला। उस फार्मूला के जरिए, जैसे कि आपको मालूम है, कोई भी मैथ में फार्मूला, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो जैसे ही हमने वो ईवीएम स्कैम फार्मूला में हमने जो चुनाव आयोग ने जो इलेक्शन लिया, इलेक्शन लेने के बाद में जो नतीजे बाहर आ रहा है, तो नतीजे मतलब ईवीएम वोट, वो ईवीएम वोट को हमने जैसे भी ईवीएम स्कैम फार्मूला में फिट किए तो अपने आप चोरी बाहर आ गई। चोरी इतनी बाहर आ गई कि पूरी आज यानी बड़े पैमाने में आई। हमने हर चोरी का दस्तावेज, डॉक्यूमेंट हमने चुनाव आयोग को दिया। देते 2025 का साल बाहर आया। 10 फरवरी 2025 को आखिर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने लेटर से ये लेटर देना पड़ा। ये लेटर इस बैनर पे खड़ा है। ये लेटर उन्होंने 10 फरवरी 2025 को उन्होंने दिया। उस लेटर में स्पष्ट लिखा कि हमें सजेशन चाहिए, क्योंकि ये वोट की चोरी गणित शास्त्र ने पकड़ी है। कल चल के ऐसा ना हो कि आर्टिकल 51A, आर्टिकल पार्ट 4A में आर्टिकल 51A जो है उसमें साफ लिखा है कि ज्ञानार्जन हो, सुधार की भावना हो, और तो नागरिकों को वो मिलना चाहिए। तो नागरिकों का हक है कि कोई भी अगर साइंस के थ्रू अगर अपने देश में सुधार का भावना चाहता है
तो आर्टिकल 51A के थ्रू उन्होंने वो देना चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि वोट की चोरी होती है। अगर उनको वोट की चोरी होती है ऐसा नहीं लगता था तो वो लेटर देने की कभी गलती नहीं करते थे। उन्होंने वो लेटर आईटी मिनिस्टर को दिया और आईटी मिनिस्टर ने, आप फोकस कर लीजिएगा, आईटी मिनिस्टर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया है, वो ज्ञानेश कुमार जी को दिया है। लेकिन ज्ञानेश कुमार जी ने आज 1.5 साल हो गया ये लेटर का जवाब नहीं दिया है और ये मैथमेटिकल का अपमान है। जो रामानुज जो यहाँ के गणित तज्ञ थे ना, तो आप सब उनका नाम जानते हैं। तो ये देश के गणित का अपमान है। ये देश के बाबा साहब भी बोलते थे कि मैं आजन्म विद्यार्थी हूँ। एक विद्यार्थी ने जो स्कैम फार्मूला ढूंढ के निकाला, उसकी चोरी पकड़ी, वो डॉक्यूमेंट प्राइम मिनिस्टर के हाथों में दिया, चुनाव आयोग के दफ्तर में दिया और यहाँ तक उनकी सफलता प्राप्त हुई, फिर भी वो देना नहीं चाहते। तो ये गलत हो रहा है। लोकसभा 2019 में जो देश का जो टोटल वोट हुआ वो वोट हुआ 61 करोड़ 8 लाख 1,073। हमारी थोड़ा मराठी है, अंग्रेजी हिंदी में जरा हमारे ज़्यादा अनुभव कम है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। 073 है, तो इसमें 073 ये लास्ट डिजिट है। सेम 2024 का लोकसभा देखोगे आप, उसमें भी पूरे देश में मतलब इंडिपेंडेंट और तुम्हारा नोटा यानी नन ऑफ द अबो, ये दोनों का वोट अगर माइनस करें तो जो बचता है तो वो सिर्फ बचता है देश के पॉलिटिकल पार्टी का। तो देश में 747 पार्टियां खड़ी थी। कितनी खड़ी थी? 747। 747 पार्टी का जो टोटल ईवीएम वोट आया वो आया 61 करोड़ 75 लाख 39,073। तो 073 इसमें भी फिगर सेम है, जो 2019 के भी है और 2024 के भी है। उसके बाद में हरियाणा में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा का 2024 में, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी को जो ईवीएम का वोट मिला, उस ईवीएम के वोट में भी 55,21,073, मतलब उसमें भी 073 है। ये 073 3 बार रिपीट होता है। तो ये स्पष्ट दर्शाता है और दिखाता है कि वोट में चोरी हुई है। और मैं आपको आगे की एक बात बताता हूँ। ये इसमें महाराष्ट्र में जैसे कि 2024 के लोकसभा में बीजेपी पार्टी जो खड़ी हुई है, 073 मतलब लास्ट के 2 डिजिट 73 ही है। तो 24 के इलेक्शन में 240 जो सीट भाजपा जीती है, तो भाजपा 240 जीती है, वो भी चोरी करके जीती है। वो भी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उसका आंकड़ा है वोटिंग का 15 करोड़ 91 लाख 30,973, मतलब उसमें भी 73 है अंतिम। उसके बाद में और आगे मैं लेके जाऊंगा आपको। महाराष्ट्र के भी इलेक्शन में आ जाइए आप। महाराष्ट्र के भी इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को वोट मिला 79,36,573। इसमें भी 73 है, इसमें भी 73 है। और आप जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी 2019 के लोकसभा में जो खड़ी थी, तो देश में जो उनको वोटिंग मिला, उसमें भी जो वोट मिला उनको, तो वो मिला 11 करोड़ 91 लाख 36,573। मतलब ये 73 6 बार रिपीट होता है। तो तब मुझे यही लगता है कि चोर ने तो चोरी की है, लेकिन चोर को जेल में डाले तो ये जेल का कैदी नंबर 73 है। ये जेल का कैदी नंबर 73 है। ये 73 नंबर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के समझ में आ गया, इसलिए उन्होंने ये लेटर सजेशन के लिए ये आईटी मिनिस्टर को दिया और आईटी मिनिस्टर ने उनको दिया, लेकिन उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया। मैं इसके बाद में आपको एक और अच्छी बात बताऊंगा कि लोकसभा में जो 2024 का इलेक्शन चल रहा था, तो उसमें जीतन राम मांझी जी की पार्टी खड़ी थी जो उनके गठबंधन में है। उसके बाद में उसके साथ में नीतीश कुमार जी की पार्टी थी, वो भी गठबंधन में है। तो उन दोनों का भी जो ईवीएम वोट है, जेडीयू का और हम सेकुलर का जो है, उसका लास्ट भी 3 डिजिट 732 है। तो ये एक समान कैसे आता है? सवाल ये है। और ये ईवीएम स्कैम फार्मूला जो है, ये स्वतंत्र और निष्पक्ष है। ये ईवीएम स्कैम फार्मूला स्वतंत्र और निष्पक्ष है। वो हमेशा बोलते हैं ना कि हमारी ईवीएम मशीन स्वतंत्र और निष्पक्ष है। भाई, तुम्हारी ईवीएम स्वतंत्र और निष्पक्ष होती तो ईवीएम स्कैम फार्मूला की जो आए हुए रिजल्ट है, ये लाइव रिजल्ट है।
ये कॉन्क्रीट एविडेंस है, ये कॉन्क्रीट एविडेंस है। और ये कॉन्क्रीट एविडेंस कोई इलेक्शन के पहले कोई भविष्यवाणी किए वाले नहीं है। इलेक्शन के बाद में जो रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट अपलोड किसने किया है? वेबसाइट पे चुनाव आयोग ने किया है। और वो अपलोड हुए वाले जो चुनाव आयोग के जो डाटा है, वही डाटा ईवीएम स्कैम फार्मूला में डाले हैं और पुट द वैल्यू गेट द आंसर आया है। और मैं आपको एक बताता हूँ, महाराष्ट्र के इलेक्शन में आप जाओगे ना, तो महाराष्ट्र के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को जो वोट मिला, मैं जो अभी बोला ना, अभी आपको 79,36,573, तो इसमें जो 573 है, यही 573 2019 के लोकसभा में कांग्रेस पार्टी लड़ी थी पूरे देश में। तो उस पार्टी का भी वोट में 573 अंतिम अंक है। ये मतलब सिलेक्टिवली हो रहा है, ये इलेक्टेड नहीं है। ये जो खुद को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलते हैं ना, मुझे नहीं लगता कि ये इलेक्शन है, ये सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। ये भारतीय चुनाव आयोग नहीं है, ये भारतीय चयन आयोग है, ये भारतीय चयन आयोग है। और महाराष्ट्र में, और दूसरी एक बात मैं आपको बताऊंगा, सोलापुर नॉर्थ ईस्ट करके एक मतदार क्षेत्र है, ये विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं। सोलापुर नॉर्थ ईस्ट में वहाँ पर आपने नाम सुना है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? राहुल गांधी। नो, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। तो उनका, और वहाँ पर एक पार्टी खड़ी थी विधानसभा में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कौन सी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो तुमको सबको पता है कि कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। तो ये जो चोर लोग हैं, ये जो वोट चोर लोग हैं, इनको क्या करना है? जितना तुम मीडिया वाले हो या हम जैसे एक्टिविस्ट हो, तुम जितना चिढ़ाना चाहते, सड़ाना चाहते, सड़ाओ हमको, कोई हम बेशरम लोग हैं, ऐसा उनका एक तरीके से उनके बिहेवियर से लगता है। तो उन्होंने 1885 ही वो कैंडिडेट को दे दिया वोट। कितना? मतलब ले भाई, कांग्रेस के स्थापना वाला वर्ष ले वर्ष का जो वोट है 1885, ये ले तेरे को दे रहा हूँ। उसके बाद में और एक बात बता दो, आप नाला सोपारा मतदार क्षेत्र जानते होंगे महाराष्ट्र का, और ताजगांव कवटे, जहाँ से वो आर आर पाटिल का एरिया था, वो गृह मंत्री थे गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में। तो वहाँ पर वो मतदार क्षेत्र दोनों अलग है, दोनों मतदार क्षेत्र अलग है, और दोनों मतदार क्षेत्र में अलग अलग बसपा के कैंडिडेट खड़े। पता है आपको वोट कितने मिले हैं? 1, 2, 3, 4, मतलब 1,234। मतलब ये ले 1, 2, 3, 4, जैसे ये चुनाव आयोग के बाप के घर की खेती है, जो हम लोगों को ईवीएम से चुनाव कराते हैं, और सिलेक्शन से हमारे कैंडिडेट जो भी खड़े हैं वहाँ पर, हमारे देश के जो पार्टियों के जो खड़े हैं, और हमारे जैसे मैं नौकरी करता हूँ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट महाराष्ट्र में। तो हम जैसे को जो इलेक्शन में काम करवाते हैं, मतलब हम किसकी गुलामी कर रहे हैं? चुनाव आयोग की गुलामी नहीं कर रहे हैं हम, ये सिलेक्शन आयोग की गुलामी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि ये लोगों की चोरी बहुत बड़े पैमाने में हो चुकी है। और मैं आपको जाते जाते और एक चीज़ बताऊंगा, वैसे ही उत्तर प्रदेश में 255 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है, उसमें अंतिम आंकड़ा कौन सा है? 55। वहाँ जाओ तो तुमको वहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो प्रदेश का जो ईवीएम का जो वोट हुआ है, पूरे प्रदेश का 2022 के विधानसभा में, वो हुआ है 9,17,20,555। सिर्फ 55 ही नहीं, 55 है। मतलब तब मुझे लगता है कि ये 555 की सरकार है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। इन्होंने तो रिजाइन देना चाहिए। उसमें 286 कितने 286 पार्टियाँ खड़ी थी पूरे प्रदेश में। पूरे प्रदेश में कुल पार्टियां कितनी खड़ी थी 2022 के विधानसभा इलेक्शन में? 286 में एक पार्टी थी अपना दल सोनेलाल, अपना दल सोनेलाल, जिनका राज्य मंत्री कैबिनेट केंद्र में राज्य मंत्री है अनुप्रिया पटेल ना सर, अनुप्रिया पटेल ना, वो मंत्री है। उनके पार्टी को भी वोट मिला 14,89,555। मतलब ये 555 राज्य के स्टेट में भी है, राज्य के टोटल ईवीएम वोट में भी है, और पार्टी के भी ईवीएम वोट में अपना दल सोनेलाल के भी 555 है, और बीजेपी पार्टी ने जीता है 55। उसके बाद में ये ईवीएम स्कैम फार्मूला के तहत जो चोरी पकड़ते हैं, तो 403 मतदार क्षेत्र में से 43 मतदार क्षेत्र ऐसे हैं कि ये ईवीएम स्कैम फार्मूला के चोरी के पकड़ में आ गए। तो ये जब पकड़ में आए तो इसमें भी जो उसका टोटल क्या किए 43 कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो उसमें भी 99,855, मतलब उसमें भी 55 का आंकड़ा है। तो ये सीधा दर्शाता है कि इस देश में जो चुनाव हो रहे हैं वो चुनाव सिलेक्टिवली हो रहे हैं, इलेक्शन से नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं
कि हमारे पास मटेरियल तो बहुत है, हम इतना ही कहेंगे कि ये जो लेटर है, इस लेटर को अगर देश की सरकार अगर अपने आप को गरिमा चाहती है, गरिमा की सरकार मानती है, तो ये लेटर को का जवाब दे, वरना मैं इस देश के मिलेनियल से उनको एक सुझाव देना चाहूँगा, एक अपील करना चाहूँगा मिलेनियल से कि आप जैन जी और जैन अल्पा को उनके जेब पे बैन ईवीएम सेव इंडिया नाम का बैच बांटे। जैसे कि मैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया, लोग बोलते हैं कि मेरे देश का नाम क्या है, मेरे देश का नाम है गणतंत्र भारत, हिंदी में, इंग्लिश में है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और विदेश में मेरे देश के नाम की पहचान है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और कोई नाम का मेरा देश की पहचान नहीं है। इतना तो सच है, और ये सच मेरे बाबा साहब ने मेरे कंधे पे लगाया है, और कंधे पे बोझ लेके मैं चल रहा हूँ। ईवीएम से वोट चोरी सिद्ध हुई है। अब सरकार इससे ज़्यादा दूर ना भागे, जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें, वरना हम आगे की जो आपने जो अभी स्टूडेंट का आंदोलन देखे, आगे आपको वोट चोरी के खिलाफ में और ईवीएम के खिलाफ में बैन के लिए हम आपको ये जाते जाते इशारा दे रहे हैं। धन्यवाद।